एम्स की मेडिकल रिपोर्ट। आपको पता है कि डॉक्टर चौधरी ने जो टीम गठित की गई थी डॉक्टर चौधरी के निर्देशन में, उसने रिपोर्ट दिया था और वो रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी उसी रिपोर्ट को एज इट इज़ सबमिट कर दिया गया था, सिर्फ अपना मोहर लगा करके। और उसमें ये साबित कर दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त की है। और इस रिपोर्ट को एजेंसियों ने एक्सेप्ट कर लिया था। परंतु जब हंगामा मचा, बवाल हुआ और समर्थकों ने जब सोशल मीडिया पे ये बात उठाने लगे, तो ये बात बीच में निकल करके सामने आई थी कि एक अलग से कमेटी गठित की जाएगी, जो कि कमेटी फिर से जांच करेगा और फिर से पूरे मामले को देखेगा। और वो टीम दिल्ली से मुंबई भी जाएगी और उस माउंट ब्लैक पे भी जाएगी जहाँ पे सुशांत रहते थे, और सारे चीज़ों को फिर से चेक करना है उस कमेटी का काम। यहाँ तक कि उस कमेटी को कूपर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से भी मिलना था। बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, बीच में अनाउंस हुआ था कि ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और न तो वो कमेटी का कहीं कुछ दिखा और न ही कोई मुंबई गया और न ही कहीं कुछ हुआ। यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस मामले में बहुत कुछ होने वाला है, फिर लेकिन आराम से ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत कर दिया गया है। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में ऐसा ही लगातार हो रहा है। आवाज़ बहुत उठ रही है, मांगे बहुत उठ रही है, बहुत सारे सबूत हैं जो कि भेजे जा रहे हैं। कई लोग डायरेक्ट एजेंसियों को ईमेल किए हैं बहुत सारे सबूत, लेकिन उन सबूतों के ऊपर आखिर हो क्या रहा है। पहले तो दिल्ली के भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी जोर शोरों से इस मामले में आकर के बातें करते थे, उठाते थे, और एक जो समर्थक थे उन्हें एक अंदाज़ा था कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ करेंगे नेताजी, लेकिन वो भी साइड निकल लिए। उनके जो चेले थे वो भी आजकल राजनीतिक बातें करते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो फ़ायदा उठा करके चले गए, उन्होंने कभी भी जो एजेंसियों और जो एम्स की रिपोर्ट थी उसके बारे में अब कोई बात नहीं करते हैं। एक समय था कि लगता था कि 24 घंटा ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए ही लड़ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय के लिए ही बातें कर रहे हैं, और इसको लेकर के लगातार एक्टिव थे। हमेशा हर जगह बातें करना, ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे आना, ये सब कुछ चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे न तो उस कमेटी का कुछ अता पता चला, न ही एम्स की जो टीम जानी थी मुंबई उसका कुछ अता पता चला, कहीं कोई जांच का कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो बड़े नाम थे जिन्होंने आवाज़ को उठाया वो भी आजकल शांत हो गए। यानी कि मामले को रफा दफा करने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी और व्यवस्था शायद उनकी सफल हो गई है और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु दूसरी तरफ सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने अभी हार नहीं मानी है और शायद वो कभी नहीं मानेंगे। उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक फैसला नहीं आ जाता है। जय हिंद, जय भारत।